हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 16 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष बेटा क्या करना है, अवकलन, और फिर f'(1) का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे और फिर बेटा इसका हम f'(1) का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। f(x) बराबर दिया है। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन होते थे वो क्या होते थे बेटा, y बराबर दिए होते थे। अब यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर। तो हम लोग अगर y बराबर रखना चाहे तो y बराबर भी रख सकते हैं, या f(x) रखना चाहे तो f(x) रख सकते हैं। अगर हमें y रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, माना f(x) बेटा बराबर f(x) बराबर y हमने मान लिया। ठीक। अब अगर हम इस फंक्शन का, जैसे हमारे पास कोई ये फंक्शन है इसका x के सापेक्ष बेटा अवकलन करा दें, तो जब हम इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा। किसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं तो क्या हो जाता है, f'(x). तो अगर हम लोग इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x), और y का बेटा क्या हो गया, dy/dx। क्वेश्चन इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है इसको मान के करेंगे। इस पूरे फंक्शन को क्या हमने मान लिया, y। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, y बराबर 1 + x, 1 + x² 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8। ये लाइन समझ में आ गई इतनी। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बेटा दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास तरीका है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इसको प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड कैसे लगाएंगे, आपने तो कहा होगा सर फर्स्ट सेकंड में तो हमारे पास दो फलन गुणा में होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने फंक्शन दिए हैं, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में 2 को 1 मान लेंगे और इसको जो है 2 को 1 मान लेंगे। तो दो फलन हो गए गुणा में, फर्स्ट सेकंड हम लोग लगा सकते हैं। बट अगर हम लोग बेटा फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड यहाँ पर फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। अब कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारा इजी से हो जाए। हमने आपको बताया था जब 2 से अधिक फलन गुणा में होते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। तो लाग लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लाग लेते कब है, जब दो फंक्शन से अधिक फंक्शन गुणा में हो। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए। तो यहाँ पे गुणा है तो हमको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लाग लेंगे। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर। तो दोनों पक्षों में जब हम लोग लाग बेटा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा लाग y इक्वल टू बेटा लाग 1 + x 1 + x² 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। और इसका हम लोग कैलकुलेशन कराएंगे तो लाग बेटा y इक्वल टू, अब देखो ये फार्मूला बन गया, लाग m(n)p(q) बना कि नहीं बना। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, लाग बेटा m(n) बराबर क्या होता है, लाग m + लाग n हो गया। अगर हमारे पास 2 से अधिक फलन गुणा में है तो सब प्लस होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर p होता तो लाग m + लाग n + लाग p हो जाता। तो इसी प्रकार जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे लाग mn तो क्या हो जाएगा, लाग बेटा 1 + x हो गया, m प्लस लाग n 1 + x² हो गया, प्लस लाग बेटा जो है 1 + x की पावर 4 हो गया, प्लस लाग 1 + x की पावर क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा इतना। अब हमारा क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग इसका अवकलन करा देंगे। किसके सापेक्ष बेटा कराएंगे, x के सापेक्ष करा देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग x के बेटा सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग y का क्या हो गया, 1/y, और y का बेटा हो गया dy/dx बराबर। क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, लाग x का क्या है बेटा, यही तो है पूरा। तो लाग का x ये हो गया, तो लाग x का अवकलन क्या हो गया, 1/x 1 + x हो गया। ठीक। अब इसका करेंगे तो 1 का 0 हो गया और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। प्लस इसका करिए तो 1/1 + x² हो गया। अब इसका होगा तो 1 का 0 x² का क्या हो जाएगा, 2x हो गया। क्वेश्चन समझ में आया।
इसके बाद प्लस लाग इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। अब इसका करेंगे तो 1 का 0, 4 एक्स की पावर 4 का 4 एक्स की पावर 3 हो गया। प्लस बेटा इसका करेंगे तो 1/x की पावर 8। अब यहाँ पर होगा तो 8 एक्स की पावर कितना हो गया 7। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। तो dy अपान बेटा dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे तो y यहाँ पे आ गया। ठीक, अब 1 क्या हो गया 1 प्लस x प्लस 2 बेटा टू अपान जो है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 x की पावर 3 अपान 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8 x की पावर 7 अपान जो है 1 प्लस x की पावर बेटा 8 हो गया। ये मान निकल आया। और हम लोग करें कैलकुलेशन तो कर लें dy अपान dx बराबर, अब देखो बेटा dy अपान dx बराबर, अब ये dy अपान dx है तो अब हम लोग क्या करेंगे dy अपान dx की जगह पे क्या रख सकते हैं f डैश x रख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे बेटा f डैश x। क्यों? क्योंकि dy अपान dx बराबर क्या होता है f डैश x इज इक्वल टू y का मान रख लीजिए। y बराबर क्या है 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8 हो गया। बाकी ये सब कैलकुलेशन ऐसे ही लिख दीजिए 1/1 प्लस बेटा x प्लस 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर प्लस बेटा 4x की पावर 3 अपान 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपान 1 प्लस x की पावर क्या हो गया 8। तो ये हमारा क्या निकल आया बेटा, इसका इस फंक्शन का अवकलन निकल आया। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वैल्यू काहे की चाहिए f डैश 1 की। तो f डैश 1 देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। हमारे पास बेटा क्या दिया है f डैश x दिया है, तो f डैश जब x है तो ये फंक्शन पूरा f डैश x हो गया। इसको बेटा हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इतना तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे f डैश 1 निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, इसको बेटा रफ कर रहे थोड़ा। तो f डैश 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f डैश जो है 1। अब देखो f डैश x है तो x जहाँ पर यहाँ है तो सब फंक्शन में क्या चल रहा है x। अगर यहाँ पे बेटा f डैश y हो तो सब क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर हम लोग f डैश बेटा x की जगह पे क्या कर दे 1 कर दे तो सब x की जगह 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर भी जो है x है वहाँ क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस 1 हो गया। ठीक, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 प्लस 1 की पावर 4 की पावर 1 की पावर 4 1 हो गया। अच्छा 1 प्लस यहाँ पर x की जगह 1 रखा है, इसकी पावर 8 तो क्या मान हो गया इसका 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट में आ जाओ 1 अपान 1 प्लस 1 हो गया प्लस बेटा 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा प्लस बेटा 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहा अपान जो है 1 प्लस 1 हो गया प्लस 8 इंटू x की जगह 1 रखा 1 की पावर 7 1 ही रहा बेटा 1 प्लस x की जगह 1 की पावर 8 1 ही रहा। समझ में आ गया ना, जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रख दिया। f डैश बेटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया 2 बेटा 2 हो गया, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 हो गया। ब्रैकेट में क्या हो गया 1/2 प्लस बेटा 2 अपान जो है 2 और प्लस 4 अपान जो है 2 हो गया प्लस 8/2 हो गया। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे f डैश 1 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस बेटा यहाँ 1 बचा प्लस का 2 हो गया प्लस का 4 हो गया। तो f डैश 1 इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे आपका हो गया 4 2 6 1 7, तो 1/2 और प्लस कितना हो गया 7 हो गया। और कैलकुलेशन करा दीजिए 16 इंटू 7 दूना 14 1 15 बटे कितना हो गया 2 बेटा, इसको काट दीजिए तो 2 8 16। ठीक, तो f डैश 1 बराबर यहाँ पर क्या है ये 8 है ना बेटा, तो 15 8 कितना हो गया 120। तो f डैश जो बेटा 1 है इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा
120 120 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा दिया हुआ है x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। कह रहा है इसका जो है अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या मान लेंगे बेटा, पूरे को हम y मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना y बराबर, क्वेश्चन में बेटा देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में इसने कहा है 3 विधियों से सॉल्व करने को कह रहा 3 विधियों से सॉल्व कर लीजिए। पहली विधि क्या है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके हल करो। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना बेटा, गुणनफल नियम का मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है फार्मूले का यूज करके हमें हल करना है। पहला नियम तो हमारा ये हो गया कि फर्स्ट सेकंड फार्मूला बना के हल करना है। इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मानना है और हमें हल करना है। ठीक, पहला नियम हो गया। दूसरा बेटा हमारे पास नियम क्या है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद जो है बहुपद प्राप्त करके हल करो। मतलब क्या है कि कह रहा इन दोनों को जो है हल करिए, इन दोनों को गुणा करिए और एकल बहुपद बना के हल करो। कैसे, जैसे x + 1 है और x प्लस बेटा क्या है 2 है। तो अब इनके क्या कह रहा है, एकल पद का मतलब कह रहा है इनकी गुणा करो और अलग अलग एक एक पद बना के इसका अवकलन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा x² प्लस बेटा 2x हो गया 1 से x और प्लस क्या हो गया 2, तो x² और प्लस 2 1 3 और प्लस 2, ये एकल पद बन गया। अब कह रहा है इसको ऐसा बनाओ, मतलब इनकी गुणा करके एक ऐसा जो है बहुपद बना लो और फिर उसका बेटा क्या करो, अवकलन करो। तो ये दूसरा नियम हो गया। ठीक, तीसरा नियम इसने कहा है कि इस क्वेश्चन को जो है लघुगणक का प्रयोग करके हल करो, मतलब लाग लेके हल करो। इन 3 विधियों से आपको क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। तो हम लोग एक विधि से सॉल्व करेंगे, बाकी 2 विधियों से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कौन सी विधि से सॉल्व कर लेते हैं, पहले ही विधि से सॉल्व कर लेते हैं या लाग लेके हल कर सकते हैं किसी विधि से। तो हम लोग पहले विधि से सॉल्व करेंगे गुणनफल बेटा नियम से। कौन से नियम से, गुणनफल। तो गुणनफल नियम का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड जो है लगा के हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसको बेटा पूरे को फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया सेकंड। अवकलन करा देते हैं किसके सापेक्ष, x के। तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग x के बेटा सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो गया, dy/dx हो गया। बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन, प्रथम यही तो होता है बेटा, फर्स्ट d/dx हो, सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx हो, फर्स्ट, ये फार्मूला होता है। तो इसको पूरे को हमने क्या माना, फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, x² - 5x हो और प्लस 8 हो गया फर्स्ट, d/dx हो, सेकेंड, सेकेंड क्या है x³ + 7x हो प्लस 9 हो गया, सेकेंड हो गया, प्लस सेकेंड बेटा सेकेंड है x³ + 7x प्लस 9 हो गया, d/dx हो क्या है फिर फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है x² - 5x प्लस 8 हो गया। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये हमने क्या लगा दिया, इसको फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगा दिया, गुणनफल नियम इसको बोलते हैं। तो dy/ जो है dx अवकलन करा दीजिए। तो x² - 5x प्लस 8 तो ऐसे ही रहा, इसका तो नहीं अवकलन होगा, अवकलन होगा इसका बेटा। तो x³ का क्या हो गया 3x² और प्लस 7 हो गया और x का क्या हो गया 1 बेटा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 7 बचा, 9 का 0 हो गया, प्लस x³ + 7x प्लस 9, ये तो ऐसे ही रहा, इसका अवकलन करेंगे। x² का 2x - 5, x का अवकलन जो है 1 हो गया और 8 का क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या होगा 2x - 5 हो गया ना अवकलन बेटा। तो अब इसका हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करा देंगे। तो dy/dx बराबर इसकी बेटा गुणा, तो गुणा कराएंगे x² की सभी से करा दो, तो 3x की पावर क्या हो गया 4 बेटा, गुणा करा रहे हैं। अब x² की सभी से कराएंगे, प्लस का 7x² हो गया, अब -5 से, तो -15x की पावर कितना 3, अब इससे कराएंगे माइनस का 7 × 35 x हो गया, 8 से करा दीजिए, प्लस 8 × 3 = 24 x बेटा स्क्वायर हो गया और प्लस 8 × 7 जो है 56 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। प्लस बेटा ये अब इसकी गुणा करा दीजिए, तो इसकी कराएंगे तो 2x की घात क्या हो गई 4, फिर -5x की घात बेटा 3, 7 से करा दीजिए, प्लस 7 × 7 × 14 x स्क्वायर हो गया,
इधर हम लोग लिख लेते हैं माइनस 7 पन्ना 35 यक्स हो गया। ठीक, अब 9 से कराओ तो 9 दूना 18 बेटा यक्स माइनस का 9 पन्ना 45 गुणा हो गई। कैलकुलेशन कर लीजिए डी वाई अपान जो है डी एक्स। यक्स की पावर 4 को पहले देख लीजिए क्या है। यक्स की पावर 4 बेटा ये हमारे पास हो गया और यक्स की पावर 4 ये है। ठीक, तो ये 3 है ये 2 है प्लस का, तो कितना हो गया 5 यक्स की पावर 4 हो गया। अब क्यूब वालों को देखिए, एक हमारे पास क्यूब बेटा ये हो गया और दूसरा क्यूब ये है, बस यही तो 2 क्यूब है। ये माइनस का बेटा 15 है, ये माइनस का 5 है, तो कितना हो गया माइनस माइनस जोड़ता है ना, तो माइनस का बेटा कितना हो गया 20 यक्स की पावर 3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर देखिए 7 ये हो गया। ठीक, ये 24 हो गया, तो 7 ये प्लस का 24 कितना हो गया बेटा 31 हो गया। 31 और स्क्वायर कहाँ ये है 31 और जो है 14 कितना हो गया 31 14 जो है 45। 31 और 4 35 और 35 10 45 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बेटा हो गया प्लस का 45 45 हो गया 45 यक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद बेटा हमारे पास है यक्स देखो ये यक्स 35 यक्स हो गया और ये हमारे पास 35 यक्स है और ये जो है 18, तो 35 कितना हो गया माइनस का 70 हो गया और 18 को हमने क्या किया माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा 10 से 8 गया 2 6 से जो है गया कितना बच गया 5, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 52 यक्स हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। अब अचर देखो ये भी जुड़ गया बेटा। अचर में क्या है, अचर में हमारे पास 56 है ये 45, तो 56 से 45 को घटा दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बच गया प्लस का बेटा जो है 6 से 5 गया 1 और 5 से 4 गया 1 11 हो गया। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, आंसर बेटा जो इसका आ गया वो क्या हो गया 5 यक्स की पावर 4 माइनस 20 यक्स की पावर 3 प्लस 45 यक्स स्क्वायर माइनस 52 यक्स प्लस 11। तो ये हमारा इसका जो है बेटा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 हमारे पास गिवन है डी अपान डी एक्स यू वी डब्ल्यू बराबर डी यू अपान डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी अपान डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी और डी डब्ल्यू अपान डी एक्स। क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है सबसे पहले 18 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसने कहा यदि यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन हो तो 2 विधियों से प्रथम गुणनखंड नियम से और जो है लघुगणकीय का प्रयोग करके इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, समझिए इसको, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन करके हमें सिद्ध करना है। इस फंक्शन का इस क्वेश्चन का यक्स के सापेक्ष अवकलन करके क्या करना है हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कहाँ से पहले हल करेंगे LHS से, तो हम लोग लिखेंगे यल बेटा HS। तो LHS क्या है डी अपान जो है डी एक्स यू वी और डब्ल्यू हो गया। इसका मतलब क्या है इस फंक्शन का यक्स के सापेक्ष क्या करना है हमें अवकलन। तो इस पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया बेटा, मान लेंगे माना y बराबर यू वी और डब्ल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया। पूरे हमने LHS इसको ले लिया और LHS में इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इसको बेटा क्या मान लिया हमने y मान लिया। अब इसका हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। भाई d अपान dx क्या बता रहा, कह रहा इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, कौन से विधियों से हल करना है, प्रथम त्रुटि का यूज करके और लाग का यूज करके। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, लाग का प्रयोग करके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में बेटा क्या लेंगे लाग, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो जब हम लोग बेटा दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लाग y इक्वल टू बेटा लाग u v और w हो गया। लाग बेटा y इक्वल टू फार्मूला बना लाग mn वाला, तो लाग u हो गया प्लस लाग बेटा v हो गया और प्लस क्या हो गया लाग w हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, हो गया कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है इसका अवकलन, किसके सापेक्ष यक्स के, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष बेटा अवकलन करने पर।
तो जब हम लोग x के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, y का अवकलन dy/dx। log u का, भाई u जो है x का फंक्शन है तो इसलिए इसका तो अचर नहीं है बेटा, ये अचर नहीं है, ये फंक्शन है। तो log u का क्या हो गया 1/u, 1/ बेटा क्या हो गया u। अब u का करेंगे तो du और अपान क्या हो गया dx हो गया, प्लस log v का 1/v हो गया और dv अपान बेटा क्या हो गया dx हो गया, प्लस log w का 1/w और w का हो गया dw/dx। क्वेश्चन समझ में आ गया। dy अपान जो है बेटा dx इक्वल टू y हो गया, y हमने इस मल्टीप्लाई करा लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 1/u, du अपान जो है dx प्लस 1/ बेटा v अपान जो है dx हो गया, प्लस 1/ जो है dw अपान जो है dx। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी के। अब इसके बाद dy बेटा अपान जो है dx इक्वल टू y है, y का मान रख लीजिए जो हमने माना था, y बराबर क्या माना था u, v और w मान लिया हमने। बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दो du अपान जो है dx, 1/v dv अपान जो है dx, प्लस 1/ जो है dw अपान बेटा क्या हो गया dx हो गया। क्वेश्चन समझ में आया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे dy अपान जो है बेटा dx बराबर इसकी जो है अंदर गुणा कराएंगे, तो अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो गया uv w अपान u हो गया और du अपान बेटा dx, प्लस इसको अंदर लाएंगे तो u v w अपान जो है v dv अपान क्या हो गया dx हो गया, प्लस बेटा u v w अपान क्या हो गया w dw अपान क्या हो गया dx। गुणा करा लिया, अब कैलकुलेशन कर लो, u कैंसिल, v कैंसिल, w कैंसिल, जो बचा वो लिख लेंगे। क्या बचा यहाँ पर dy अपान बेटा dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया v बचा, v और बेटा w, तो हम लोग लिखेंगे v w और du अपान जो है dx हो गया, ये तो बचा, प्लस बेटा अब यहाँ पर क्या बचा uw बचा, uw तो u हो गया, इसको पहले लिख लो, dv अपान क्या हो गया dx और w को इधर लिख दिया, ठीक, प्लस बेटा इधर क्या बचा u और v बच गया, u बचा v बचा और क्या हो गया dw अपान dx हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या निकल आया, ये निकला कि नहीं निकला RHS, तो पूरा हमारे पास ये हो गया, क्या हो गया du अपान dx और vw इनटू में बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। इसके बाद u dv अपान dx w हो गया, प्लस uv dw अपान dx, RHS आ गया। और LHS क्या था, ये हमारा LHS का मतलब ये इस चीज़ है तो हमने हल किया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो हम लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर बेटा RHS। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।